भाई अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ कोडिंग करने से इंटर्नशिप, प्लेसमेंट, बढ़िया फ्रीलांसिंग, क्लाइंट मिल जाएगा, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हर साल लाखों स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स और सर्टिफिकेट्स के साथ अप्लाई करते हैं, फिर भी उनका रिज्यूमे 10 सेकंड के अंदर रिजेक्ट हो जाता है। रीजन होता है प्रोजेक्ट्स। अगर वास्तव में मजेदार अवसर चाहिए तो हमारे रिज्यूमे में 5 स्टार वाला प्रोजेक्ट डेफिनेटली होना चाहिए। आज हम लोग डिफरेंट कंपनीज एंड अपॉर्चुनिटीज को टारगेट करेंगे, जैसे स्टार्टअप्स, सर्विस बेस्ड कंपनी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, एजेंसीज, फ्रीलांसिंग और भी बहुत सारी चीजें। हायरिंग की दुनिया रैपिडली चेंज हुई है। मैंने 1000 से अधिक रिज्यूमे रिव्यू किया है इंटरव्यू लेने के लिए, और हर एक प्रोजेक्ट का टूल, फ्रेमवर्क, क्या कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है कि नहीं, ये सारे फैक्टर्स अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। आप मस्त एकदम तैयार बैठिए, बिकॉज बाय द एंड अपने कुछ फेवरेट सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स को, क्वेश्चंस को भी मैं आंसर कर रही होंगी। देखिए, जब भी हम किसी कंपनी में पहली बार अप्लाई कर रहे होते हैं तो हमें प्रूव करना होता है कि हमारे पास कुछ तो रेलेवेंट नॉलेज, स्किल है, और प्रोजेक्ट्स ही वो माध्यम होते हैं जिसकी मदद से हम रिक्रूटर्स का, हायरिंग मैनेजर्स का दिल जीत सकते हैं। जैसे शुरू में जब मैं अपनी टीम के लिए हायरिंग्स किया करती थी, जब वेब डेवलपर की हायरिंग चल रही थी, मेरे पास कई सारे अनेकों रिज्यूमे आए थे। उन रिज्यूमे में सबसे अधिक महत्व मैं वर्क एक्सपीरियंस सेक्शन, अगर वो नहीं है, कंप्लीट फ्रेशर है, तो प्रोजेक्ट सेक्शन अत्यधिक मजबूत होना चाहिए। 2024 के इस महत्वपूर्ण रिपोर्ट के मुताबिक 80% हायरिंग मैनेजर प्रोजेक्ट को इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ इवेल्युएटिंग कैंडिडेट मानते हैं। अब समझते हैं कि एक मस्त प्रोजेक्ट होता क्या है इंटरव्यूअर या रिक्रूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैं आपकी जगह पर भी रह चुकी हूँ और आज मैं हायरिंग्स भी करती हूँ। 3 मेन क्वालिटी होनी चाहिए आपके प्रोजेक्ट में। सबसे पहला यूनिक एंड सेल्फ मेड, और जो दूसरी क्वालिटी होनी चाहिए कि रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट आपका प्रोजेक्ट डाल रहा है या नहीं। तीसरा, आपका प्रोजेक्ट डोमेन स्पेसिफिक होना चाहिए। मान लीजिए आप एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहीं पर जा रहे हैं और वो टीम है एंड्रॉइड वाली टीम, राइट, और आपके पास प्रोजेक्ट है दुनिया भर के, पर एंड्रॉइड रिलेटेड प्रोजेक्ट नहीं है, तो क्या मजा आएगा? कोई मजा नहीं आएगा, राइट। अब बात करते हैं 3D रूल ऑफ पावरफुल प्रोजेक्ट। सबसे पहला डी, डेमो। आपका प्रोजेक्ट दिखता कैसा है, अगर उसको हम यूज कर रहे हैं। इंटरव्यू के दौरान ही मैं चेक कर रही हूँ आपने जो लिंक दिया है, तो ओवरऑल उसकी स्मूथनेस कैसी है, UI UX उसका फील कैसा है। अगर आपने गिटहब पे वो डाला हुआ है तो क्या आपने रीडमी लगाया हुआ है, उस प्रोजेक्ट का रनिंग वीडियो है, यानी ओवरऑल लुक एंड फील। डेमो मतलब एकदम दमदार होना चाहिए। नंबर 2, डिमांड। जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हो वास्तव में उसका कुछ डिमांड है कि नहीं। जैसे अगर आप मान लो सिर्फ टू डू ऐप, जो हम कोडिंग सीख, मान लीजिए ऐप बनाना आप सीख रहे हैं, राइट, हमारा जो कोर्स भी है उसमें भी हम लोगों ने टू डू ऐप, वेदर ऐप, ये सब काफी चीजें बनाई हुई है। अगर एज इट इज आप उसको चिपका देते हो रिज्यूमे में, राइट, उसका कोई रियल इम्पैक्ट, कोई डिमांड तो है ही नहीं, राइट। बल्कि उसकी जगह पर अगर हम उसी नॉलेज को इस्तेमाल करते हो, उसी कोडिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करते हो, कुछ ऐसी चीज बना दें जो वास्तव में सोसाइटी में जिसकी डिमांड हो, रियल यूजर्स जिसके हम ला पाए। जो तीसरा डी है वो है डिफरेंशिएशन। आपका प्रोजेक्ट वो आपको यूनिक, आपको और लोगों से अलग कैसे बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप अगर AI इंटरव्यू कोच का एक वेबसाइट बनाते हैं, ये काफी जेनेरिक है, राइट, बट इसको हम स्पेसिफिक बना सकते हैं। AI इंटरव्यू कोच फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, या फिर फॉर स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज, और इस टाइप का स्पेसिफिकेशन देंगे ना, तो एक अलग सा असर पड़ रहा होता है सामने वाले इंटरव्यूअर के ऊपर। आप अपने प्रोजेक्ट में कुछ AI रिलेटेड चीजें, वॉइस सपोर्ट, एनालिटिक्स ऐड कर सकते हैं, उसको स्पेशल तरीके से समझाएंगे, तो बड़ा मतलब मैं तो इम्प्रेस हो जाती हूँ। अब बात कर लेते हैं एक बड़े ही महत्वपूर्ण कंफ्यूजन की, कि हमारे रिज्यूमे में कितने प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। अगर आप एकदम फ्रेशर हो, 3 to 5 प्रोजेक्ट्स आर गुड। एक प्रोजेक्ट हो सकता है AI रिलेटेड, एक प्रोजेक्ट हो सकता है आपके डोमेन स्पेसिफिक, तीसरा एक ऐसा प्रोजेक्ट जो रियल यूजर्स के लिए हो, रियल वर्ल्ड स्पेसिफिक हो। 10 एवरेज प्रोजेक्ट की जगह आप 3 से 4 मजेदार एकदम प्रोजेक्ट डालोगे ना, तो काफी बढ़िया इम्पैक्ट पड़ेगा। अब आगे बढ़ने से पहले एक मजेदार टूल के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी, which has changed the way I work with AI। टूल का नाम है Whisper Flow। मेनली वॉइस डिक्टेशन के लिए इस प्लेटफॉर्म को जाना जाता है, पर रिसेंटली उन्होंने एक फाइल टैगिंग नाम का फीचर भी लॉन्च किया है, स्पेशली फॉर कर्सर एंड विंडसर प्लेटफॉर्म। अब देखिए, आप किसी भी फील्ड से हो, टेक, नॉन टेक, मार्केटिंग, HR, ये जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की स्किल है ना, वो आपको डेफिनेटली आनी चाहिए। चाहे हमें कोड जनरेट करवाना हो, अपने टूल्स प्रिपेयर करवाने हो, रिज्यूमे इम्प्रूव करना हो, हर एक चीज़ के लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्किल विच वी ऑल शुड मास्टर। अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में भी ना 2 टाइप के प्रॉम्प्ट्स होते हैं। एक तो नॉर्मल प्रॉम्प्ट जिसमें आप सिंपल टाइप करके प्रॉम्प्ट दे दो, एंड दूसरा जहाँ पर आप वॉइस रिकॉर्ड करके अपने प्रॉम्प्ट्स को शेयर करो। एंड टू बी ऑनेस्ट, रिसर्च के हिसाब से भी जब हम लोग वॉइस सेंड करते हैं, जब हम लोग ऑडियो फॉर्मेट में सेंड करते हैं अपने प्रॉम्प्ट्स को, तो वहाँ पर हम बेटर सोच कर अपने इंस्ट्रक्शंस दे पाते हैं। जब हम टाइप कर रहे होते हैं
तो वहाँ पर हमारा ब्रेन दो चीज़ों में इन्वॉल्व होता है, एक तो टाइप भी कर रहे होते हैं और थॉट प्रोसेस भी चल रहा होता है। बट जब हम वॉइस रिकॉर्ड करते हैं, जब हम इंस्ट्रक्शन देते हैं इन फॉर्म ऑफ वॉइस, तो वहाँ पर कॉन्टेक्स्ट हम बेटर दे पाते हैं। एंड वी ऑल नो कि यार प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में कॉन्टेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दैट्स वाई विस्पर फ्लो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। इनके कुछ फीचर्स जो मेरे पर्सनल फेवरेट हैं: वॉइस टू टेक्स्ट अक्रॉस एप्स, फाइल टैगिंग फॉर कर्सर एंड विंडसर्फ, फास्ट AI प्रॉम्प्टिंग यूजिंग वॉइस, और सबसे अच्छी बात, इट वर्क्स अक्रॉस ईमेल्स, डॉक्यूमेंटेशंस एंड वर्कफ्लोज। इसे काफी ज्यादा टाइप करने का जो लोड होता है ना, वो कम हो जाता है और हम बस वॉइस इंस्ट्रक्शन देकर अपना काम करा सकते हैं। सच बताऊं तो मैं काफी कम समय स्पेंड करती हूँ इन टाइपिंग प्रॉम्प्ट। वो काफी ज्यादा सोचना, प्रॉम्प्ट को लिखना टाइम जाता है। मैं तो जस्ट वॉइस कमांड दे देती हूँ और सब कुछ अपने आप हो जाता है। आप भी ज़रूर ट्राई करना, अगर आप AI टूल्स यूज़ करते हैं ऑलरेडी तो आपकी काफ़ी मदद होगी। लिंक आपको इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा एंड मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। अब बात कर लेते हैं कुछ मस्ट हैव रिसोर्सेज की, अगर आप एक दमदार प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। प्रोजेक्ट आइडियाज़ के लिए आप गिटहब ट्रेंडिंग, प्रोडक्ट हंट, इंडी हैकर, रेडिट कम्युनिटी, ट्विटर, एक्स बिल्डर्स, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। UI के लिए आप ड्रिबल, मॉबिन, अवॉर्ड्स, फ्री API के लिए रैपिड API, फायरबेस, सुपरबेस मज़ेदार पोर्टल्स हैं। डिप्लॉयमेंट के लिए आप वर्सल, नेटलीफाई, रेंडर, इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। AI फीचर्स के लिए आप जेमिनाई, 11 लैब्स, ओपन AI के APIs का इस्तेमाल, लैंगचेन, इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उन मिस्टेक्स की जो कि आपको बिल्कुल भी अपने प्रोजेक्ट में करनी ही नहीं है। सबसे पहला ट्यूटोरियल क्लोन सिंड्रोम। कई बार हम लोग अपने रिज्यूमे में क्या करते हैं, सिर्फ क्लोन्स बना लेते हैं। क्लोन क्या होता है, जैसे स्पॉटिफाई है या फिर जीमेल है, नेटफ्लिक्स है, इन सब का क्लोन जो कि हम सीखते हैं जब कोर्स कर रहे होते हैं, फ्री में कहीं से सीखे। जैसे हमारे भी ऐप डेवलपमेंट कोर्स में हम लोगों ने क्लोन्स वगैरह बनाए हुए हैं, तो एज इट इज उसको आप डालोगे तो उतना मजेदार चीज नहीं है। नंबर 2, ब्रोकन डिप्लॉयमेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका प्रोजेक्ट खुल ही नहीं रहा है। नंबर 3, नो रीडमी फाइल। अगर आप गिटहब पर अपलोड कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट को, आपने कोई रीडमी, कोई डिस्क्रिप्शन ही नहीं डाला, तो ये बड़ी बेकार चीज है। फिर आपको पता है क्या समझा जाएगा कि ये तो वही डेवलपर होगा जो टीम में आएगा और डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं करेगा। नंबर 4, फेक AI इंटीग्रेशन हमें नहीं करना है। आजकल मैं देख रही हूँ कई लोग प्रोजेक्ट में कुछ भी है उसमें AI पावर्ड ये, AI पावर्ड वो, क्या है ये चीज, ऐसे मतलब नहीं करना है। उससे सामने वाला रिक्रूटेबल की और वो हो जाएगा, क्या AI पावर्ड, क्या किया क्या अपने AI रिलेटेड इसमें। नंबर 5, हमें बहुत अधिक रैंडम फीचर्स अपने प्रोजेक्ट में, अपने प्रोडक्ट के अंदर नहीं डालने हैं। जितना जरूरी है सिर्फ उतना ही। नंबर 6, नो मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस। बहुत सारे रिक्रूटर्स, हायरिंग मैनेजर्स मोबाइल में ही लिंक्स को ओपन करते हैं। आप जो रिज्यूमे में लिंक दोगे प्रोजेक्ट का, अब अगर मोबाइल पे वो अच्छा ही ना दिखे, मान लीजिए आपने वेबसाइट बनाया और पूरा एलिमेंट बटन इधर चली गई है ना, कुछ और कहीं और हो गया, तो मजा नहीं आएगा। नंबर 7, वीक डिस्क्रिप्शन ऑफ दी प्रोजेक्ट। जैसे अगर आप सिंपली लिखो कि आई बिल्ट एन AI पावर्ड वेब ऐप, उसकी जगह पर आप स्पेसिफिक लिखो आई बिल्ट एन AI पावर्ड रिज्यूमे एनालाइजर ऐप विच इज यूज्ड बाय 70+ स्टूडेंट्स। मतलब इम्पैक्ट भी ऐड करो, राइट? सिर्फ ये मत बताओ कि आपने क्या बनाया, वो बनाने का क्या फायदा हुआ ये भी बताओ। तो भाई अब मेरा फेवरेट पार्ट आ गया है, मेरे सब्सक्राइबर्स के कॉमेंट्स और क्वेश्चंस को आंसर करने का, ठीक है? सो पहला क्वेश्चन है AI विद हर्षित 56 ने पूछा है, उनका हैंडल है ये: दीदी आपके वीडियोस क्लास 10th का स्टूडेंट भी क्या देख सकता है, प्लीज गाइड मी। डेफिनेटली देख सकते हो। मतलब इस चैनल पे हम लोग कोई बकवास चीज़ें तो करते नहीं है, सारे ज्ञान की बातें, सारी महत्वपूर्ण चीज़ें होती है आपकी करियर के लिए, क्या इंपॉर्टेंट है। मज़ेदार लैंग्वेज, अगर आप जैसे पाइथन वाला कोर्स करना चाहो या फिर AI वाला जो मैंने 1 शॉट कोर्स बनाया, ये सब कुछ अगर आपको डिसेंट इंग्लिश आती है आप सीख सकते हैं। और स्नेहा जोशी का क्वेश्चन है: हेलो सामदी, आई एम रियली कंफ्यूज्ड अबाउट व्हाट लैंग्वेज टू चूज फॉर DSA along with learning Python. I am very confused between C++ and Java, although I have basic knowledge of C++, but still can't choose between them. देखिए, बहुत अधिक इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जावा, C++, पाइथन सब मजेदार है, सब बढ़िया है। और एक बार आप DSA वगैरह मतलब किसी भी लैंग्वेज में करके आते हैं अपने इंडस्ट्री में, राइट? तो ऐसा नहीं है कि आप बुढ़ापे तक एक ही लैंग्वेज पे रहेंगे, आप टीम दूसरी चेंज करेंगे या फिर उसी टीम में नए प्रोजेक्ट आएंगे तो आप नए नए लैंग्वेजेस को सीखते रहेंगे। आप बस ये कोशिश करिए, जैसे अगर पाइथन सीख रहे हैं, राइट, तो मैं जो कॉन्सेप्ट्स बता रही हूँ वो सब एकदम दिल में बैठा लीजिए, दिल में दिमाग में बैठा लीजिए। चाहे आप 2-2 बार वीडियो को देखना पड़े, बट एक बार सॉलिड हो जाएगा ना फाउंडेशन, तो दूसरी लैंग्वेज में स्विच करना कोई कठिनाई नहीं है। मतलब वही चीज़ें वही रहती हैं, बस थोड़ा सा सिंटेक्स मतलब लिखने का तरीका बदल जाता है ना। प्रकाश का क्वेश्चन है: हेलो सामदी, आई जस्ट कंप्लीटेड माई 12th और एडमिशन लेना है, कैन आई गेट जॉब बाई टेकिंग डेटा साइंस कोर्स और शुड आई प्रिपेयर आई एम टेकिंग योर पाइथन कोर्स। सो प्रकाश, अगर आप 12th पास आउट कर लिए, आप ऑब्वियसली कॉलेज में एडमिशन वगैरह का देख रहे होंगे, राइट? अगर आपको टेक में इंटरेस्ट है तो आई वुड सजेस्ट आप बीटेक डेफिनेटली देखिए, बीटेक कंसिडर करिए। और आप अगर अभी पाइथन सीख रहे हैं, बेस्ट डिसीजन है। पाइथन आप बढ़िया से तरीके से सीख लो, ठीक है? जो AI का कोर्स वगैरह 1 शॉट 2 घंटे की, वो सब नॉलेज ले लो, काफ़ी काम आएगा आपके। अब अगर आपको डेटा साइंस फील्ड में जाना है तो डेटा साइंस से रिलेटेड मतलब
डिटेल कोर्स तो मैं भी बना सकती हूँ, पर तब तक के लिए और भी चैनल्स हैं जिन्होंने डेटा साइंस पर कोर्स पूरा एंड टू एंड फ्री में यूट्यूब पर डाला हुआ है, उसको देखकर आप धीरे धीरे फिर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चालू कर दीजिए। पता है आपको करियर रिलेटेड जितनी भी समस्या है उसका समाधान क्या होता है, एक तो आप मेहनत करो, हार्डवर्क करो, और दूसरा आपको सही गाइडेंस मिल जाए तो ये बात ही बन जाती है। ठीक है, तो मुझे उतनी गाइडेंस मिल नहीं पाई थी, बड़ा ही संघर्ष करके मैं चीज़ों को देखना पड़ा था कहाँ से क्या। सीनियर्स तो उल्टा ही बता देते थे। ठीक है, तो कभी लाइव वाइव पे आते हैं हम लोग, बातें करते हैं काफ़ी सारी। ठीक है, कि आप लोग के डाउट्स भी काफ़ी होते हैं, फिर एक ही वीडियो में कितना सारा कवर करें। बट जो भी आपके डाउट है, कंसर्न्स हैं, नीचे कॉमेंट में लिखते जाइए। हर वीडियो में हम लोग इस तरीके से आपके डाउट को एड्रेस करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो आपके डाउट के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना देंगे। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आई हैव अ ह्यूज लव एंड रिस्पेक्ट फॉर यू। आप डेफिनेटली यार अपने करियर में कुछ बढ़िया फोड़ रहे होगे, क्योंकि इतनी नॉलेज लेकर आप जाओगे कि हाँ इम्प्लीमेंट तो करोगे इसको, राइट। और आई वांट कि मेरे सब्सक्राइबर्स जो इतना ध्यान से चीज़ों को देख रहे हैं, आप खुद ही कर लोगे। मतलब मैं कितनी भी आपके लिए दुआएं मांगूँ, आई थिंक आप स्वयं ही इतनी नॉलेज अगर आपके पास आ रही है, कुछ बढ़िया करोगे। तो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप सक्सीडिंग। Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find a light in your soul. I'll